मैं ही पहला पापी हूँ तारा। रो कर राजहानी जवाब दो, हम सब मर्यादे मिटते, हम ही वो पहले पापी है अपनी नारी को बेचते। मुझे माफ कर देना। जाओ जाओ मेरी प्यारी, तुम मेरी याद करियो ना, जा धर्म की खातिर बिछुड़ी रहे, जा धर्म को पीठ दिखाइयो ना। तारा से कहा है, तारा कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाएं, लेकिन कभी धर्म को पीठ मत देना तारा। महाराज तारा ने जवाब दिया, श्रीमन आप चिंता ना करो। ब्राह्मण ब्राह्मणी तारा को लेकर के चले जाते हैं। इधर कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेकर के जाता है। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को गलियों में सफाई करने का काम दिया है। पहले दिन सफाई करके आए, भोजन करने के लिए एक दुकान सौंप दी है, उस पर भोजन करने गए तो विश्वामित्र जी ने क्या किया, कभी अंधे का, कभी बहरे का, कभी साधु का, कभी भिखारी का रूप लेकर के आते हैं, सारा भोजन खा जाते हैं। एक दो दिन नहीं, लगातार 5 दिन तक विश्वामित्र भोजन खाते रहे। हरिश्चंद्र ने सोचा, वारी किस्मत, मेरी किस्मत में भोजन भी नहीं है, आज से मैं भोजन करूंगा ही नहीं। भैया धीरे धीरे हरिश्चंद्र को बिना भोजन किए 26 दिन हो जाते हैं। कालू मेहतर बोला, हरिश्चंद्र जी मालिक एक काम कर। बोले क्या? गलियों में सफाई तो करनी आती नहीं है तुझे? घड़ा उठा और नदी से जल भर के लेके आ। जैसी आज्ञा मालिक। घड़ा लेकर के नदी पर पहुंचे। महाराज घड़ा लेकर नदी पर पहुंचे, घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो वो घड़ा उठा करके सर पर रख करके चले जाएं। घड़ा भर करके बैठ गए, इधर उधर देखने लगे, कोई आ जाए कोई आ जाए, कोई दिखाई नहीं दिया। सर पर हाथ रख करके बैठ गए, रोने लगे। आज मेरा मालिक मुझे बहुत डांटेगा, आज मेरा मालिक मुझे बहुत डांटेगा, आज बहुत लेट हो रहा हूं मैं। थोड़ी देर में देखा है सामने से तारा आ रही है। तारा को आते देखा, सोचने लगे मेरी रानी तारा आ रही है, मेरे घड़े को जरूर उठवा देगी। तारा पास में आई, स्वामी आप? हाँ तारा। महाराज आप इतने दुबले कैसे हो गए? क्या आप भोजन नहीं करते हैं? क्या आपको बेटा रोहित की याद आती है? हरिश्चंद्र की आंखों से अश्रु बहते हुए गाल पर लकीर बनाते हुए जमीन में समाने लगे। तारा बोली, आखिर बात क्या है? हरिश्चंद्र बोले, कुछ नहीं। बोले, तुम इतने दुबले कैसे हो गए? हरिश्चंद्र कहने लगे, कुछ नहीं तारा, तू मेरा एक काम कर दे। बोले क्या? मेरा घड़ा उठवा दे। तारा कहने लगी, क्षमा करना महाराज, आपके घड़े को उठाना तो बहुत बड़ी बात है, हम तो आपके घड़े का स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, इसे छू भी नहीं सकते हैं, क्योंकि महाराज आपके हाथ में घड़ा एक मेहतर का है और मेरे हाथ में घड़ा एक ब्राह्मण का है। अगर मैंने आपके घड़े का स्पर्श किया तो मेरा धर्म
चला जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, वाह तारा, आशा लगाई थी तू मेरे घड़े को जरूर उठवा देगी, लेकिन तूने भी आशा निराशा कर दी मेरी। तारा उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी। लेकिन तारा कहती है, क्षमा करना महाराज, मैं आपके घड़े को स्पर्श, हाँ एक उपाय बता देती हूँ, गहरे में घुस जाओ सहारो लगी जाएगो, पिया तुरंत घड़ा तुम्हारो उठ जाएगो। कमर तक जल में घुस जाओ, जब कमर तक जल में तुम घुस जाओगे घड़ा लेकर के, जल का सहारा मिलते ही तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं स्वयं ही घड़ा उठाऊंगा। जल में घुसे, जैसे तैसे घड़ा उठायो महाराज ने, लेकर के चले, कालू मेहतर के दरबारी पर आए, एक ठोकर लगी, घड़ा गिर गया, फूट गया। कालू मेहतर आया, ए हरिश्चंद्र, हैप्पी भैया 101 रुपए भेंट कर रहे हैं, और ये 101 रुपए सम्मानित कर रहे हैं, और कह रहे हैं आज उनका क्या है, क्या है, जन्मदिन है उनका, है। अच्छा अच्छा, 100 रुपए और एक मीठे का डिब्बा जन्मदिन की खुशी में। इतने आओ हैप्पी भैया, बात सुनो मेरी ने कब, इतने आओ सामने। जन्मदिन कैसे मनाता, कैसे मनाया जाता है, हमें तो मनाता ना, आज जानते ही ना जन्मदिन हो तो गाय, केक काटते हैं और गुब्बारे लगाते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं, जला के बुझाते हैं। चले जाओ, एक बात बताया अब आपको, जन्मदिन की बात आई तो हम आप जन्मदिन मनाते हैं, अच्छी बात है, मनाइए, लेकिन